नमस्कार दोस्तों, पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पाई चार्ट में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, उसके अंदर आपको परसेंटेज के अंदर मान दे रखे होंगे और इसके अंदर आपको डिग्री में मान दिए होंगे और इन दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। आज हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके अंदर आपको एक पाई चार्ट दे रखा है। इस क्वेश्चन में इस पाई चार्ट के अंदर अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे भोजन, फूड 30%, फुटकर रिटेल 10%, कपड़े क्लोथ्स 5%, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन 12%, सेविंग्स 18% और द रेंट किराया 25%। ये आपको दे रखा है। इसमें से आपको इसको देखकर सोल्व करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन 1, भोजन पर कुल 4,800 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होगा? इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹4,800, then how much rupees will be spent on all items? अब इसके अंदर देखिए 4,800 रुपये जो व्यय होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर होता है, वो 4,800 रुपये है। अब इसके अंदर इसने पूछा है कि फूड पर होता है, तो अब इसमें पाई चार्ट में हम देखेंगे कि फूड पर परसेंटेज में कितना है। तो इसमें 30% है, यानी कि जो कुल व्यय का कितना है, 30%। कुल व्यय का 30%। इंग्लिश में एक्सपेंडिचर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर। अब इससे देखिए यहाँ से जो परसेंटेज लगा है, जब इस परसेंटेज को हटाते हैं, परसेंट को जब हटाएंगे तब क्या होगा? जैसे ही हम इस परसेंट को हटाते हैं, परसेंट को हटाते ही इसके अपोन में 100 लग जाएगा। परसेंट हटाते ही 100 लग जाएगा, इधर 4,800। अब हमें जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय, वो ज्ञात करना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्ञात करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जब दूसरी तरफ जाएगी तो जो नीचे है वो तो ऊपर हो जाएगा, जो नीचे संख्या है वो ऊपर और ऊपर वाली जो है संख्या वो नीचे, इस प्रकार हो जाएगी। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया और ये कट जाएगा 16 से। कितना आएगा? 160 × 100 = 16,000, 16,000। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है? अब देखिए हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो वो है 16,000 रुपये, यानी कि कुल व्यय वो हमारे पास 16,000 रुपये है। सेकंड क्वेश्चन, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए होगा? व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्लोथ्स? तो ट्रांसपोर्ट प्लस क्लोथ्स कितना दिया है? ट्रांसपोर्ट्स का है आपके पास 12% प्लस क्लोथ्स का है 5%, टोटल 17%। ये जो है ये टोटल एक्सपेंडिचर का है, टोटल एक्सपेंडिचर का है ये
17%। टोटल एक्सपेंडिचर अपने पास है 16,000 इंटू 17/100। जैसे ही इसको हटाएंगे परसेंट को, हटाते ही बटा में 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 160 इंटू 17 गुणा करेंगे। जब हमने गुणा किया 16 जीरो, दोनों में जीरो आ जाएगी। 16 7 112 और 16 इंटू 11, 16 प्लस 11 27, 2,720 रुपये। 2,720 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है? फुटकर व्यय, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिटेल एक्सपेंडिचर ऑन फूड? रिटेल का है 10%। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर देखिए रिटेल का आपके पास दिया है 10% है रिटेल। अब इसके अंदर पहले आप निकाल लो टोटल एक्सपेंडिचर जो आपके पास है, हमने निकाला था इंटू 10% निकालना है, कट जाएगा तो 1,600। अब इसके अंदर इसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिटेल एक्सपेंडिचर ऑन फूड? फूड पर कितना परसेंटेज है? तो मान के चलेंगे फूड पर एक्सपेंडिचर है एक्स, फूड पर एक्सपेंडिचर है एक्स% है, और जो फूड का हमने जो निकाला है वो कितना होगा? जब हमने इसका निकाला फूड का, वो यहाँ से देखिए फूड का हमने निकाला था, क्वेश्चन में दिया है 4,800। इसका होगा x%, x/100, और इसका अब हमें इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की। तो x का क्या होगा? ये इधर दिया है, ये जब नीचे है तो ये इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, और ये यहाँ पर ऊपर गुणा में है, जब इधर आएगा तो इसके नीचे चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे, देखो 16 के पाड़े में आ रहा है, तो 3 से 3। अब डिवाइड करेंगे 100 को 3 से। तो कैसे? जब हमने इसको डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 100 को डिवाइड किया हमने 3 से, 3 3 9, 1 0 9 1। तो अब ये इसको कैसे लिख देंगे? 33, और ये जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा अपॉन 3। तो इतना परसेंटेज इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेंट 25%। रेंट है आपके पास 25%, और टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर वो हमारे पास कितना है? 16,000 इंटू 25/100, 160 इंटू 25 इक्वल गुणा कर देंगे हम इसको, और 8 40।
हमारे पास आंसर आया 4000। क्वेश्चन नंबर 5, कुल बचत ज्ञात कीजिए, फाइंड द टोटल सेविंग्स। टोटल सेविंग्स तो पाई चार्ट से हम देखेंगे टोटल सेविंग्स कितनी है, 18%। और हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 16,000 इंटू 18/100, गुणा कर देंगे 160 इंटू 18, 108, 18 इंटू 6, 108, 10, 18 इंटू 10, 28, 2880। तो इसमें ये होगा इस प्रकार। हम ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का, इसमें हम कर सकते हैं इसको देखकर। धन्यवाद। फर्स्ट टाइप में परसेंट का दिया था। अब सेकंड टाइप है पाई चार्ट का, जिसमें आपको जो वैल्यू दी है वो डिग्री में दी होती है और उसको हम चेंज करके आंसर निकालेंगे। इसके अंदर भी आपको एक पाई चार्ट दिया है। इस पाई चार्ट के अंदर डिग्री में मान दिए हैं अलग अलग, जैसे द रेंट किराया 70 डिग्री, भोजन फूड 105 डिग्री, विविध 40 डिग्री, सेविंग्स 80 डिग्री और एजुकेशन 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहले निर्देश दिया है 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्त आरेख में दिया है। इंस्ट्रक्शन, द मंथली बजट प्लान ऑफ ए पर्सन विद ए मंथली इनकम ऑफ ₹18,000 इज गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। यानी कि जो मंथली इनकम है, मंथली जो बजट है वो है 18,000, 18,000। क्वेश्चन नंबर 1, 1 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लेस देन मंथली एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। इसके अंदर आपको दो बात बोली है पहले नंबर क्वेश्चन में कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और सेकंड है रेंट। तो दोनों में हम इसको सॉल्व करेंगे। एजुकेशन के अंदर देखिए पाई चार्ट में एजुकेशन में 65 डिग्री और रेंट में है 70 डिग्री, और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको निकालना है। अब ये जो पाई चार्ट है ये सेंटर होता है इसका, यहाँ से इसका जो डिग्री कितने डिग्री की का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री, 360। अब जब हम इसको चेंज करेंगे, इसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे कि 65 डिग्री बटा में 360 डिग्री इंटू मंथली बजट दिया है आपको 18,000। कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल कर दो इसको। 36 इंटू 5 180, 50। तो यहाँ पर है 65 इंटू 50, यहाँ पे 1 0 तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगी, और गुणा कर दो 25 2 32, 3,250। इसमें करेंगे 70 बटा में 360 इंटू 18,000। 36 के पहाड़े से डायरेक्ट काट दिया। 50 इंटू 70 00 35। अब दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर कितना है, इसमें तो है 3,250, इसमें 3,500, तो डिफरेंस आ जाएगा
250। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा 250। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विविध पर मासिक व्यय रुपयों में ज्ञात करना है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन, अब इसमें हमने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा लिखा है। यहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो और रुपए में बताना है ये। अब इसको 2 नंबर क्वेश्चन, विविध, अब इसके अंदर देखिए 40 डिग्री दिया है। 40 डिग्री को पहले चेंज करेंगे, बटा में 360 इंटू, हमारे पास कितना दिया था 18,000, कैंसिल कर दिया 9, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। 2000 इसका आंसर 2000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में। अब भोजन पर कितना है 105 डिग्री। अब भोजन पर 105 डिग्री है। 3 नंबर क्वेश्चन, 105 डिग्री को पहले बदल दो, बटा में 360 इंटू 18,000, काट दिया इसको 50, इसके अंदर अब इसको गुणा करेंगे 105 इंटू 50, तो ये 1 जीरो आ जाएगी, 25 और 5 इतना आएगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मासिक बचत शिक्षा पर व्यय से कितनी अधिक है। हाउ मच इज द मंथली सेविंग्स ऑन एजुकेशन। एजुकेशन का करना है हमें, तो एजुकेशन देखिए कितना है 65 डिग्री, तो 65 बटा में 360 इंटू कितना है हमारे पास 18,000, जीरो कट जाएगा 50, गुणा कर देंगे, ये 1 जीरो लग जाएगी, 5 का इससे गुणा कर दो, 3,250। ये जो मासिक बचत है, अब इसमें एजुकेशन का हमने निकाला है, ये एजुकेशन का है। अब मासिक बचत निकालेंगे, जो बचत है सेविंग्स वो है 80%, 80 डिग्री इंटू 18,000, तो 50, 80 इंटू 50, माइनस कर दो, 750 रुपये। इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री को बदलने के लिए 360 और प्रतिशत में बटा में 100। ये क्वेश्चन 2013 में सेट में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में एक आपको दंडालेख दिया है और एक पाई चार्ट है, इन दोनों में से देखकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1,
भौतिकी के प्रत्येक प्राध्यापक 35 से 44 के आयु समूह में है। 35 से 44 आयु समूह। तो इसके अंदर पाई चार्ट में देखिए आपके पास जब जिसमें पूरा डार्क है वो 35 से 44 आयु वर्ग है। आयु वर्ग में कितने हैं? 35 से 44 आयु वर्ग के अंतर है 40% है। अब 40% है तो परसेंट को बदलेंगे तो 40/100। अब इसमें दूसरे ग्राफ में देखिए कि भौतिक इसके जो प्राध्यापक हैं टोटल है कितने। अब ये देखिए रेड में जो है वो लेडीज है और वाइट इसमें ब्लू में जेंट्स। अब इसके अंदर यहाँ तक ग्राफ गया है ये तो 32 और ये यहाँ तक है 8 तो 32 8 टोटल है 40। तो इसका इंटू 40 4 × 4 16। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा 16। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विभाग में पुरुष स्त्री अनुपात सबसे अधिक है। यानी कि जो अनुपात दिया है वो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें देखना पड़ेगा। पहले में दिया 32:8, दूसरे में 28:8, तीसरे में 16:18 और इसमें दिया है 10:14 और इसमें है 4:6 और इसमें है 24:8। 24:8। अब देखिए सबसे ज़्यादा किस में है। सबसे ज़्यादा एक विभाग में पुरुष स्त्री अनुपात सबसे अधिक है। इसमें 28:8, इसमें 16:8, इसमें 10:14 और इसमें इसको कैसे निकालें। अब इसमें अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इनको ऐसे लिख सकते हो आप 8 28/8, 16/18, 10/14, 4/6, 24/8। भाग दे के देख लो 3, 4/6, 6, 7 और दशमलव इसमें भाग दिया 0.9 या 0.8, इसमें भाग दिया 3 दशमलव समथिंग आएगा और इसमें 4। तो सबसे ज़्यादा अनुपात किस में है। इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा अनुपात इसमें है फर्स्ट में भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। मनोविज्ञान इसके अंदर देखेंगे मनोविज्ञान के अंदर कितना है 4 और 6। इसमें दिया है आपको 4:6। टोटल कितने हैं 10 और किसका चेक करना है हमें स्त्रियों का यानी कि लेडीज का। अब इसके अंदर इसमें 6 10 सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत क्या होगा। अब इसमें दिया है 6%, इसमें है 4 और इसमें है 6 तो टोटल हो गया 10। अब इसके अंदर प्रतिशत निकालना है तो इसमें देखिए 6/10 × 100 कट जाएगा इंटू 60%। इसका 60% होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि भौतिकी की 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है तो 25 से 34 आयु समूह के भौतिकी के पुरुष प्राध्यापकों की संख्या क्या होगी। अब 25 से 34 आयु समूह के सभी। अब 25 से 34 आयु समूह देखिए इसमें
इसके अंदर 25 से 34 आयु समूह का कितना है 30%। तो 25 से जो 34 आयु वर्ग है उसमें दिया है 30%, 30% दिया है। इसमें कहते हैं उस आयु समूह भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है। अब इसके अंदर 8 है और 32 है, 32 और 8। अब इसको जब हम करेंगे, अब इसके अंदर ये दिया है 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या। अब देखिए 30% है, 30% इसमें दिया है। अब देखिए इसमें टोटल कितने हैं 32 और 8 40, यानी कि 40। तो 40 जो है भौतिकी के उसके 30% कितना होगा, हमने जब इसको निकाला 30/100 तो 12, यानी कि 30% कितना है 12। अब इसका 30% 12 है तो आगे क्या कहता है, आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है स्त्रियों की संख्या। तो जब 12 है तो 12 का 25% निकाल दो, 4 कितना आएगा 3, 25% निकाला तो 3 तो है स्त्री प्राध्यापकों की संख्या, और टोटल हमारे पास कितने हैं 12। जब टोटल 12 हैं और 3 हैं तो शेष जो बचे वो कितने होंगे पुरुष, पुरुष कितने हो जाएंगे 9। धन्यवाद।